समांतर श्रेणी। इसमें सुनो, अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया। मैंने कहा था कि एपी का अगर मानक रूप अगर देखें तो देखो सुनना, एपी इसमें बोला था कि ए1 होगा, फिर कहा था कि ए2, ए3, ए4, ए5 इस प्रकार कहा था। मैंने कहा अरे बातें नहीं पीछे, मैंने कहा था कि ये एन होगा अंतिम पद, जो भी आगे पद चलेगा। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया था आपको कि जैसे दो का पहाड़ा ले ले, दो फिर क्या आता है 4, फिर 6, 8 इस प्रकार आगे चलता रहेगा। ठीक है, आगे कहीं ना कहीं 12 भी आएगा, आगे कहीं ना कहीं 24 आएगा, कहीं ना कहीं 20 आएगा, 46 आएगा, 100 आएगा, 50 आएगा, जो भी होगा। इधर सुनो, अपन ने 5.1 में पढ़ा कि ये जो आगे आगे पद होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इस वाले को द्वितीय पद, फिर इसको तृतीय पद। ठीक है, मैंने कहा था कि सभी पद एपी कब होगी कि सभी पदों के मध्य जो अंतर है, यानी इन दोनों अंकों के मध्य जो अंतर है वो समान होगा। 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, 8 में से 6 गए तो, मतलब सभी पदों के मध्य जो अंतर है वो कितना है, समान है। और इस अंतर को क्या बोलते हैं, सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। और इसका मैंने सूत्र बताया था कि बाद वाला पद ए2 में से किसको माइनस कर दो, ए1 को, यानी बाद वाले पद में से आप पहले वाले पद को माइनस करोगे तो आपके क्या निकल कर आएगा, डी। डी बोले तो सार्वंतर। जैसे इसका सार्वंतर निकले 4 - 2 कितना आया, 2। अगर ये एपी है तो सभी पदों का अंतर समान आना चाहिए। जैसे 8 में से कितना घटाया, 6, कितना अंतर आया, 2। अगर ये एपी है तो 6 में से 4 घटाने पर, 6 में से 4 घटाने अंतर कितना आया, 2। अगर कोई एपी है तो सभी पदों का अंतर क्या आएगा, समान। ठीक है, ये अपन ने अध्याय नंबर 5.1 में पढ़ा। इसके आगे अपन इधर सुनो, मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको कि अगर आपके पास पहला पद है, ठीक है, पहला पद है कितना, 2, आपसे बोला जाए कि आप दूसरा पद निकालो, तो कैसे निकालते थे, पहले पद में क्या जोड़ते थे, डी। अगर आपके पास पहला पद है और डी है, डी मतलब सार्वंतर, तो अपने आप कौन सा पद आ जाएगा, दूसरा। कैसे, a1 का मान कितना, 2, और इस एपी के लिए डी का मान कितना है, 2। अभी निकाला था अपन ने, तो इस एपी के लिए डी का मान कितना, 2, तो कितना आया, दूसरा पद कितना आया, 4। अगर आपके पास पहला पद है और डी है तो दूसरा पद निकल के आया कितना, कैसे, a1 में डी जोड़ा तो चौथा 4। तीसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, दूसरे पद में a2 में क्या जोड़ोगे, डी, और यही करोगे। तो फिर इसके लिए a2 दूसरा पद कितना, 4, डी कितना, 2, कितना आया, ऐसे निकाल सकते हो। परंतु मैं तुमसे कहूं कि तुम बच्चों ये निकालो कि 10वां पद निकालो। कौन सा पद निकालो, 10। तो कैसे निकालोगे, अब इस विधि से 10वां पद निकालने के लिए आपको क्या आवश्यकता है कि 9वां पद हो आपके पास और क्या हो, डी, तभी जाके 10वां पद निकलेगा। क्या आपके पास 9वां पद है क्या, अब 9वां आने के लिए पहले 8वां आना चाहिए, और 8वां आने के लिए पहले 7वां आना चाहिए, 7वां आने के लिए 6वां, फिर 5वां, इस प्रकार पद आने चाहिए। तो अब मैं कहूँ, ये तो चलो भाई 10 तक है, निकाल भी लोगे, मैं कहूँ कि 40वां पद निकालो। तो इसके लिए देखो इधर सुनो, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए नया अपन एपी का मान देखो, एपी कैसे बनती है, a1 होता है a, ठीक है। अगर दूसरा पद निकालना हो तो a1 में हमेशा क्या जोड़ दें, d। दूसरा पद निकालना हो तब क्या करते हैं, a1 में क्या जोड़ देते हैं, d। अगर तीसरा पद निकालना हो तो यहाँ तो अपन ने किया था, दूसरे पद में d जोड़ा था, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ ऑलवेज पहले पद में क्या जोड़ेंगे, 2d। d को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। d को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। इधर सुनो, अरे सुनो, देंगे 2d, d को 2 बार गुणा करेंगे, उसमें पहला पद जोड़ देंगे तो कौन सा पद आ जाएगा, तीसरा पद। जैसे यहाँ देखो, तीसरा पद कितना है, 6, तो 6 कैसे आया, देखो पहला पद कितना था, 2, फिर 2 से गुणा किया किसको, d को, d कितना है अपने, 2, तो देखो 6 आना चाहिए, तो 2 और 2 दूनी 4, कितना आया, 6। तीसरा पद कितना आ गया, 6। इसी प्रकार अगर मैं तुमसे कहूं कि चौथा पद निकालना है आपको, तो चौथा पद यहाँ की इस विधि के अनुसार तो क्या करते हैं अपन, चौथा पद निकालने, तीसरा पद हो
और उसमें क्या जोड़े, डी। परंतु अपने पास तीसरा पद हो जरूरी है क्या, नहीं। तो अपने पास जरूरी तो ये है कि पहला पद तो कंफर्म होगा, ठीक। तो चौथा पद निकालने के लिए पहले पद में क्या जोड़ते हैं, 3D। क्या जोड़ते हैं, 3D। आप देख पा रहे होंगे कि जब दूसरा पद निकालने तो डी कितने, 1। अगर तीसरा पद निकालने तो डी कितने, 2। अगर मैं कह रहा हूं चौथा पद निकालने तो डी कितने, 3। मतलब एक कम है, जितना आप पद निकाल रहे हैं उससे एक कम डी है। मैं कहूं कि पांचवा पद निकालना है आपको, तो क्या करोगे, A1 में 4D। क्या करोगे, A1 में 4D। आपसे कहूं कि आपको छठवां पद निकालना है, तो आप क्या करोगे, A1 में 5D। अब 2 का पार्ट आपको आता है, 6 बार में कितना आता है, 2 की 12 आते हैं ना। तो क्या इससे 12 आते हैं क्या, देखते हैं। देखो छठा पद निकाल दे, पहला पद कितना होगा, 2, फिर 5, डी का मान कितना है, 2। अरे 2 के पार्ट के लिए सारवंतर कितना है, 2। तो यहाँ कितना भरेंगे, 2। आ जाइए बात समझ में, 2, 5 दूना 10, 10 और 2। इसका मतलब 2 के पहाड़े में अगर 2 की एपी बना रहे हैं अपन, तो फिर छठा पद कितना आ गया, 12, जो भी क्या आपको पता है। इसी एपी में अगर मैं तुमसे कहूं कि 12वां पद निकालो, कौन सा पद, तो कैसे निकलेगा, A1 में कितना, A1 प्लस 11D। A1 में कितना जोड़ोगे, 11D। जितने नंबर का पद है उससे एक कम करके डी से जोड़ दो। तो देखो पहला पद कितना, 2, 11 इंटू डी कितना होता है, 2। तो 2, 11 दूना 22, कितना आया, 24। तो इस दूसरे पहाड़े, 2 के पहाड़े के लिए 12वां पद कितना आएगा, 24। मैं कहूँ 50वां पद कितना आएगा, 50वां पद कितना आएगा, A1 प्लस के 49 के। आ जाइए बात समझ में, आ जाइए बात समझ, कितना आएगा, 100 ही तो आएगा। देखिए आता ही नहीं आता। A1 कितना, 2, 49 डी का मान कितना, 2। तो ये 2, 49 को 2 से गुणा करोगे तो 98, 98 प्लस 2 कितना आया, 100। आ जाएगी बात समझ में। तो 50वां पद भी आ गया। अब ये देखो कोई सी भी एपी हो सकती है। मैंने सारे उदाहरण कौन सी के लिए दिए, 2 के पहाड़े के लिए। अब यहाँ 2 का पहाड़ा हो, 3 का पहाड़ा हो, या इसके अलावा अदरवाइज कोई सी भी एपी हो, जैसे 3 के बाद 7, फिर 11, फिर कितना आ जाएगा, सॉरी 15, फिर कितना 19। इस प्रकार इस एपी में यहाँ अंतर कितना, 7 में से 3 गए तो 4, 11 में से 7 गए तो 4, 15 में से 11 गए तो 4। मतलब एपी का सारवंतर कितना चल रहा है। इस एपी के लिए भी आप करोगे तो भी कोई सा पद निकालो, निकल जाएगा। अब इधर सुनो, मैं एक चीज बता रहा हूँ। आपने चौथा पद निकाला तो कितने डी आए, 3D। पांचवा पद निकाला तो कितने डी आए, एक कम आ रहा है ना। छठा पद निकाल रहे हो तो कौन सा, कितने डी आ रहे हैं, 5। मैं तुमसे कहूं कि इसी एपी का nवां पद निकालना है आपको, कौन सा पद, मतलब यहाँ पे जितना है उतना उससे एक कम डी है। यहाँ तो सेम ही चला है A1, तो nवां पद निकालना है। इसका मतलब A1 तो आएगा कंफर्म है, अरे A1 तो आएगा। और यहाँ पे 6 है तो कितना, एक कम आ रहा है, यानी n में से कितना कम आएगा, n-1। उसको किससे गुणा करना होगा, डी से। इसका मतलब एपी का nवां पद निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, A1 प्लस n-1 इंटू डी। आ जाइए बात समझ में। और आपकी किताब का जो हेडिंग है पेज नंबर 64 पे, वो हेडिंग है ये, nवां पद ज्ञात करना। और ये आपने किताब में पढ़ा हेडिंग, nवां पद ज्ञात करना। क्या है, nवां पद ज्ञात करना। तो इधर सुनो, ये सारी अपन ने जो रामायण लिखी उसको मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं, सुनो। सुनो, एपी का nवां पद ज्ञात, एपी का कौन सा पद ज्ञात करना, nवां पद। मैंने कहा कि अगर A1 है तो कौन सा हो जाएगा, A। मैं कहूं कि A2, दूसरा पद निकालना है तो क्या करोगे आप, A में क्या जोड़ोगे, D। आपको तीसरा पद निकालना है तो क्या करोगे, A1 में क्या जोड़ोगे, 2D। यही करोगे। आपसे कहूं कि चौथा पद निकाला जाए
तो आप क्या करोगे, A1 में क्या जोड़ोगे 3D। इसी प्रकार से ऑन आगे बढ़ता जाए मामला, यानी फोर्थ पद, फिफ्थ पद, सिक्स पद, इस प्रकार मैं कहूँ कि आपको एनवा पद निकालना है। क्या करना है, एनवा पद। 4 थे तो कितना डी था, एक कम डी था, तो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उतारो इसको सबने। इधर सुनो, अब आप इससे संबंधित जो सवाल है वो करते हैं। देखिए अपन सवाल होते हैं कि नहीं होते, जो सीखा है उससे। इधर सुनो, आप पेज नंबर 66 पे आओ, 66 पे आओ, और आपको वहां एक उदाहरण दिख रहा है। अरे दिख रहा है, क्या कह रहा है उदाहरण, पढ़ो। देखे सुनो, एक पी 2 7 12 का 10वां पद, कौन सा पद, 10वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी है आपके, उदाहरण नंबर कौन सा है, 3। देखो एपी लिख दिया उसने, एपी लिखा और क्या कहा कि 2 7 12 सो ऑन, और इसने लिखा कि का 10वां पद क्या करो, ज्ञात करो। अरे यही कह रहा है, अपने अब तक पढ़ा। देखें वो उससे होता है कि नहीं होता। सुनो, कोई एपी देगा, वो कहेगा कि 10वां पद ज्ञात करो, वो कहेगा 25वां पद ज्ञात करो, कभी कौन सा कभी कौन सा। ठीक है, अपन ने अब तक एक सूत्र पढ़ा, एनवा पद। तो क्या सूत्र था, ए एन बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही था। क्या था, ए एन बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यही था ये सूत्र। कैसा है मैंने बता दिया, जितने नंबर का पद निकाल रहे हैं उससे एक कम n आएगा। 10वां पद निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, अरे 10वां पद निकाल रहे हैं तो कितना डी आएगा, 9 डी। ठीक है, चलो देखें कैसे करते हैं। A1 कितना है, कोई सी भी पद निकालना हो, A1 और डी तो आवश्यकता होती है। प्रथम पद कितना है, 2। मैंने कहा कि डी निकालो, तो डी कितना है, A2 माइनस A1। ये अपन अध्याय नंबर 5.1 में सीख चुके हैं। ठीक है, तो A2 का मान कितना है, 7, A1 का मान कितना, 2। ठीक है, 7 में से 2 गए तो इसका मतलब डी सार्वंतर कितना है, 5 है। आपको 10वां पद निकालना है, तो ए एन बराबर, चूंकि एन बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये निकालना है। तो ए एन कौन सा पद है, 10वां, तो n के स्थान पे कितना भर दोगे, 10। A1 का मान कितना, 2। अरे आ जाएगी बात समझ में। फिर प्लस n के स्थान पे, यहाँ n के स्थान पे कितना रखा, 10, तो यहाँ पे कितना पढ़ना पड़ेगा, 10 माइनस 1। डी का मान कितना, डी का मान कितना, 5। आ जाएगी बात समझ में। तो 2 प्लस 10 में से गया तो 9 और इंटू 5, इसको ऐसे करते हैं। आ जाएगी बात समझ में। तो 2 9 पंजे 45, कितना आया, यानी इस एपी का 10वां पद कितना है, 47। आ जाएगी बात समझ में। मैं तुमसे कहूं कि इस एपी का 11वां पद कितना होगा, बताएगा कोई मेरे को। इसमें कितना जोड़ दोगे, और इसमें कितना जोड़ दोगे, 5, क्योंकि डी कितना है, 5। तो इसमें अपने आप 5 जोड़ते कौन सा पद आ जाएगा, 11। उसमें 5 जोड़ते कौन सा पद आ जाएगा, 12। उतारो यहाँ तक। तो ये कौन सा पद आ गया, 10वां पद। उतारो। एक सवाल दे रहा हूं आपके लिए, उसको करना सेम ऐसा ही दूंगा। अरे इसको नहीं मिटा रहा मैं, इसको देख के अगर आपकी कोई कुछ लगे कमी तो कर सकते हैं आप। सुनो, एक सवाल दे रहा हूं, 10 7 4 का 20वां पद ज्ञात करो। एक एक्स्ट्रा सवाल दिया है आपको, देखो इसको करो। देखें, 10 7 4 का 20वां पद ज्ञात करो। 8वां उदाहरण देखो, इधर देखो, इस एपी का पहला पद कितना हुआ, अरे कितना हुआ, 10। मैं कहूँ आपसे कि डी सार्वंतर कितना है, तो A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद कितना, 7 माइनस A1 कितना,
10 कितना आया? 3 नहीं आएगा, -3 आएगा। बड़ी संख्या माइनस की है। बहुत ने अगर यहाँ पे गलती की हो, किसी ने 3 ही लिखा तो अपने हाथ से गलत कर लेना। मैंने फर्स्ट दिन बताया था कि जो सारवंतर है वो सारवंतर 0 भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। तो इस सवाल के लिए जो सारवंतर है वो कैसा आया? ऋणात्मक, -3 आया। अब आपको कौन सा पद निकालना है? 20वां पद। तो चूंकि ए एन बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी, और यही होगा ए एन कौन सा पद आपको? 20वां पद। A1 का मान 10 प्लस n कितना? n कितना है रे? 20 माइनस 1। डी का मान कितना? -3। अब -3 है ना, तो इस डी के मान को भी कोष्टक में लिखेंगे अपन। यूं मत कर देना कि आपने बस डी का मान था सर कैसे लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कोष्टक में से -3 घट रहा है, पर घट थोड़ी रहा है, गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा। तो गुणा हो रहा है तो उसको दिखाने के लिए अपन इस -3 को किस में लिखेंगे? कोष्टक में। आ जाएगी बात समझ में? चलो गुणा करते हैं। 10 प्लस 20 में से 1 गया तो 19, और इसको किससे गुणा करना है? -3 से। तो 10 और 19 थी 57, 19 थी 57, और अरे 57 में से 10 गए तो 47। बड़ी संख्या कहें की, तो 47 कहेंगे। किस किस के आंसर आए देखें, हाथ खड़े करना। सब क्या आ गए देखें। इधर सुनो, अगला सवाल है 11, 8, 5, 2 का 30वां पद ज्ञात करो। 11, 8, 5, 2, इसका कौन सा पद निकालना है आपको? 30वां पद निकालना है। करो देखें। इधर सुनो, अरे आवाज नहीं, इधर सुनो। A1 कितना हो जाएगा? 11। अरे ये तो सब लिख लेते हो ना। इसके बाद डी निकालें, तो डी कैसे? A2 माइनस A1। A2 कितना? 8 माइनस A1 कितना? 11। तो कितना आया? अरे इस बार +3 तो नहीं लिखा था ना किसी ने? -3। अपन को कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। तो चूंकि an मतलब देखो A1 प्लस n-1 इंटू टी, यहाँ तक लिख लेते हो सब। इसके बाद सुनो, कौन सा पद निकालना है? 30वां। तो A 30, A1 कितना? 11 प्लस n के स्थान पे कितना लिखना है? 30 माइनस का 1, डी का मान -3। आगे सोल्व करें। 11 ये कितना हो गया? 29, और ये माइनस के 3। 11 प्लस के ये कितना हो जाएगा? माइनस के 87। 29 को 3 से गुणा करोगे तो माइनस के 87। आपने यहाँ घटाया तो कितना आया? माइनस के 76। माइनस के 76। यानी इस एपी का 30वां पद, इस एपी का 30वां पद कितना आ गया? माइनस के 76। अरे सब क्या गया था क्या? देखें किस किस के गलत हुआ? गलत हुआ किसके? गलत हुआ इधर सुनो। अरे ये जो सवाल सीखे ना अपन ने, इसमें अब किसी भी कितने भी सवाल आ जाए, जैसे कि कोई भी एपी दे दे कि 30वां पद, 20वां पद, कोई सा भी और निकाल सकते हो। इस सब प्रकार के सवाल को आप टाइप नंबर 1 दे सकते हो, देना चाहो तो। अब मैं सवाल दे रहा हूं, अब तक जो सूत्र था अपने, इस सूत्र में किसका मान दिया होता है आपको? n का। ये मान किसका होता है आपके पास? n का मान होता है। किसका मान होता है? n का मान होता है। और आपसे जैसे 30वां, 20वां, 11वां, जब कभी भी पीछे किसी अंक के पीछे वहां शब्द लगाओ, किसी भी अंक के पीछे वहां शब्द लगाओ, वो किसका मान है? n का। यानी इस सूत्र में वो किसका मान है? n का। अपन ने 30वां पद पूछा तो A30 लगा दिया, अपन ने 11वां पूछा तो 11 लगा दिया था, यहाँ पे n के स्थान पे ये भर दिया था। अब सवाल रिवर्स है, यानी अब आपसे कोई एपी दे दे और उस एपी में कि वो खुद 30वां, जैसे मैं यही एपी दे दूं आपको, इसका जस्ट उल्टा। चलो इस सवाल को उल्टा करते हैं।
इस एपी में देखो 11,852 का 30वां पद कितना है, -76। तो मैं इसी को उल्टा कर दूं कि का कौन सा पद, का कौन सा पद -76 होगा। अरे आपको पता है क्या, इस एपी का कौन सा पद -76 होगा, 30वां पद। कौन सा होगा, देखो इस एपी का पहला पद कितना, 11, दूसरा पद कितना, 8, तीसरा पद कितना, 5। अरे घटता जा रहा है मामला, अरे मामला घटता जा रहा है। एक टाइम पे 2 से फिर और कम वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, -1। 3 घटाओगे तो -1, फिर और घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। तो इस प्रकार घटते घटते -76 नंबर का जो एक पद आएगा वो कौन से नंबर का पद होगा। जैसे ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरे नंबर का था, ये चौथे नंबर का था, एक 5वां आएगा, 6वां आएगा, 7वां। इस प्रकार घटाते जाएंगे, एक पद आएगा जो कितना आएगा, -76। वो कौन से नंबर का पद होगा, ये आपसे पूछ लिया गया। दैट मीन्स अब तक आपसे उल्टा पूछ लिया। क्या अरे अब तक आपको इस पहले वाले सवाल में n का मान दिया होता था, पहले कितना, n का मान 30वां, 11वां, 12वां। अब आपको n के स्थान पे n पूछ लिया कि वो कौन से नंबर का पद होगा। तो आपसे d है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास, n नहीं है आपके पास, क्या नहीं है, n, परंतु आपके पास an है। n कितना है, -6, यानी nवें पद का मान दे दिया आपको कितना, -76। आपसे क्या पूछा है, n। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्या मैंने इस सूत्र के अलावा कोई और सूत्र बताया क्या आपको, नहीं बताया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये सूत्र लागू होगा। अब वो कैसे होगा, सुनो, आपको जो दिया है वो करते हैं। देखो आपको an, मैंने कहा कि ये जो मान ये कौन सा है, nवां पद, n का मान है कितना, -76। आपको n का सूत्र होता है, चूंकि n बराबर a1 प्लस n-1 इंटू डी। और ये तो सबको याद है। अगर मैं 30वां पद पूछूं तो यहाँ 30 भर के आप कर लेते हो सोल्व, मैं कहूँ आपसे 20वां पद निकालो तो यहाँ 20 भर के सोल्व कर लेते हो। परंतु ये अब उल्टा दे दिया इसने कहा n का मान कितना, -6, n के स्थान पे कितना भरोगे आप, -6 भर दिया। क्या आपके पास a1 का मान है, क्या है, कितना है, क्या भर दो टिप के यहाँ से, फिर प्लस। क्या इस n का मान है क्या आपके पास, अरे इस n का मान है क्या, नहीं है। अरे यही तो निकालना है, तो ये इस n का मान आपके पास नहीं है, तो जिसको जो नहीं है वो वैसा का वैसा लिख दो। क्या d का मान है क्या आपके पास, अगर AP है तो d का मान जरूर आया होगा, कितना है, -3। अरे आ जाएगी बात समझ में, किसी का दिक्कत नहीं। इधर सुनो, आगे सोल्व करो, बस इसको सोल्व कर लोगे। एक अननोन राशि है पूरी इस समीकरण में, क्या n, ये निकल के आ जाएगी, -76, 11। इधर सुनो, इस -3 को n से गुणा करोगे तो -3n, आ जाएगी बात समझ में। इस -3 को इस -1 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 को इससे करोगे तो 3, आ जाएगी बात समझ में। अब देखो कुछ जुड़ रहा घट रहा होगा वो कर लो। 11 और 3 कितने हो गए, 14। अरे ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और माइनस के 3n, इधर कितने हैं, माइनस के चिंतर। क्या वो 3n इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 3n, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ये चिंतर, ये 14 पहले से इधर है, अरे है, चिंतर इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के चिंतर, आ जाएंगी बात समझ में। इधर से उधर गए तो किसके हो गए, अरे 3n इधर आए तो कहीं के हो गए, प्लस के। चिंतर माइनस के इधर गए तो कहीं के हो गए, प्लस के। चिंतर और 14 कितने हो रहे, 90, और इधर किसका मान, 3n, n का मान कितना आ गया, 90/3। तो n का मान कितना आ गया बच्चों, 3। इसका मतलब इस AP का 30वां पद कितना है, माइनस के चिंतर। इससे पहले वाले सवाल में अपन ने किया था, मैंने कहा कि 30वां पद निकालो तो कितना निकल के आया था, माइनस चिंतर। मैंने उल्टा पूछ लिया, किस AP का कौन सा पद माइनस चिंतर होगा, तो 30वां पद होगा। तो 2 प्रकार के सवाल हो गए, एक था पहले कौन सा पद, ठीक है, 12वां पद, 13वां पद। अब जस्ट उसका उल्टा कि इस 16 दे दूं कि वो कौन से नंबर का पद होगा, तो कर लोगे इस सवाल। इधर सुनो, मैंने कहा अरे आपके सवाल दिया 21, 18, 15 का 35वां पद ज्ञात करो। तो आपने क्या किया, A1 का मान 21, D निकाला, A2 माइनस A1,
A2 कितना 18, A1 कितना 21, D का मान कितना आया -3। मैंने कहा कि इसका 35वां पद, तो an वही पहले वाला सवाल, पहली टाइप वाला, A1 + n-1 इंटू D। 35वां निकाले तो A35, A1 का मान 21, n का मान 35 - 1, D का मान कितना हो गया -3। 21 35 में से 1 गए तो 34, -3 इससे गुणा करोगे तो 34 को -3 से 102, और 21 102 में से 21 घटाओगे कितना आया -81। यानी आपके इस एपी का 21 18 15 का 35वां पद कितना आया -81। अगर मैं इस सवाल में आपको, अब इधर सुनो, इसी सवाल को उल्टा कर दूं, इस सवाल को उल्टा कर दूं क्या, एक सवाल दो आपको, इसको करना, इधर सुनना। 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा? 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा? दें करो इस सवाल को, दें कैसे करोगे, कितना आंसर आएगा? A1 का मान कितना है इसके लिए? अरे 21 होगा। D का मान कितना? A2 - A1, A2 का मान कितना 18, A1 का मान कितना 21, कितना आया -3। ये आ ही गया था, पहले भी किया है अपन ने। अब इस एपी के लिए n का मान आपके पास कितना है, सॉरी, क्योंकि आपके पास n नहीं है, क्या नहीं है आपके पास, n नहीं है, आपको क्या आपको दिया क्या है n, कितना दिया है -81, ये दिया है। n का मान कितना -81। देखो कैसे करेंगे, चूंकि n बराबर A1 + n-1 इंटू D, n का मान कितना है आपके पास -81, एक A1 का मान कितना 21 प्लस n का मान, और है क्या n का मान नहीं है, तो n के स्थान पे कितना n-1, D का मान कितना -3। इधर सुनो, सोल्व सही देख लेना। 21 प्लस, सुनो यहाँ प्लस नहीं लिखे अभी, -3 किससे गुणा होगा n से, तो कितना आ जाएगा -3n। ये -3 इस -1 से गुणा होंगे तो +3 आ जाएगी। बात समझ, पहले वाला की तरह सॉल्यूशन हो रहा है। इधर सुनना, 21 और 3 कितने हुआ है 24, -3n, इधर कितना चल रहा है -81, ये 3n इधर आएंगे तो +3n, ये 24 21 इधर जाएंगे तो +81, 24 और ये कितना हुआ 105, आ जाएगी बात समझ में। और ये 3n, n का मान 105 बटे कितना आया 3, और n का मान कितना आएगा 35। इसका मतलब इस AP का 35वां पद कितना होगा -81, और मैं कहूँ इस AP का 35वां पद ज्ञात करो तो वो निकलेगा कितना आएगा -81। दोनों सवाल एकदम मैंने बता दिए। ये टाइप आप इसको टाइप फर्स्ट मान सकते हो और इसको आप क्या मान सकते हो टाइप सेकंड। दोनों सवाल अच्छे सवाल है, वर्क में करना है आपको। दे निकालो 5.2 निकालो, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, अरे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिख देता हूं मैं आपको होमवर्क HW 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा ये दोनों आपको करने हैं। और आप इस एक क्वेश्चन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आप कर सकते हो। AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा, कर सकते हो ना इसको, ठीक है।
ये 2 सवाल आपको होमवर्क में करने हैं, और होमवर्क में ये करने हैं प्लस जो आज मैंने करवाए इनको घर पे जाके दोबारा करना है। ठीक है, फिर अगले प्रसारण कल करेंगे।